स्नान और नहाने में क्या अंतर है, आज हम जानेंगे इस कहानी के द्वारा। एक बार देवी सत्यभामा ने रुक्मिणी जी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार श्री कृष्ण द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मिणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, यह बहन भाई का पवित्र संबंध है। जाओ, जाकर अपने काम करो। श्री कृष्ण समझ गए और कहीं जाने लगे। तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मिणी से बोली, देखा दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो सत्यभामा जी तुरंत तैयार हो गई और देवी रुक्मिणी से बोली, दीदी, आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मजा चखाएंगे कि बस जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मिणी भी तैयार हो गई। दोनों रानियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। जब द्रौपदी केस संवार रही थी तो श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी, क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली, भैया, केस संवार के अभी आई। तो श्री कृष्ण जी बोले, तुम क्यों केस संवार रही हो? तुम्हारी तो दो दो भाभी आई है, यह तुम्हारे केस संवारेंगी। फिर श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ, और देवी रुक्मिणी, तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है। ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी के एक एक बाल को तोड़ के रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर जब तीसरा बाल तोड़ा, फिर से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मिणी से पूछा, दीदी, आखिर ऐसी क्या बात है? द्रौपदी के सिर से जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम निकलकर आता है। रुक्मिणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से श्री कृष्ण जी बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मिणी से पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई साधक, कोई भी उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। यह केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। यह प्रतिदिन स्नान करती है और हर बार स्नान के साथ
मेरा नाम लेती है, इसलिए उसके हर रोम रोम में मैं हूँ और इसलिए मैं रोज उसके पास जाता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी। हम जो रोज साबुन, शैम्पू और तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ करते हैं, इसको केवल नहाना कहा गया है। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र है, जो जब नारायण से पूछा गया यह 3.5 करोड़ रोम छिद्र क्यों दिए गए हैं, तो नारायण ने कहा, जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है, तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है। इसे कहते हैं स्नान, जो केवल द्रौपदी जी ने किया है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम।